हरियाणा के क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है। क्लर्क 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने फैसला सुनाते हुए नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही थी और अगले सप्ताह फिर मीटिंग की बात हुई है। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पवार व अन्य कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वह पीछे नहीं हटेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। सरकार चाहे वेतन काटे या फिर जेल में डाले, मांग माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि क्लर्क अपना वेतन 35,400 करने की मांग को लेकर 5 जुलाई से लगातार हड़ताल पर हैं। विक्रांत पवार, आप राजेश भारद्वाज जी है, सलाहकार हमारे हवा सिंह जी भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हैं। मैं पवन कुमार भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्र का समिति मंत्री हूँ। अब विक्रांत जी आपसे एक बार बात। आज जो हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, ये हमारी हरियाणा के अंदर 24वें दिन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में। मैं आपके समक्ष स्पष्ट बताना चाहूँगा जनता को कि ये हड़ताल हमने शुरू नहीं की, ये सरकार के द्वारा शुरू करवाई गई हड़ताल है। हमारा एक ही मांग थी कि हमारे से एक बार आप हमारे जो तथ्य हैं, हमारी जो जायज़ मांग है उससे संबंधित बात उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 जुलाई से पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से या फिर जो भी अधिकारी हैं इससे संबंधित उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। हमने वो चीज़ें उनके एक्सेप्ट करने के बाद अपने उसी चीज़ का इंतजार किया कि 4 जुलाई तक वेट करते हैं, अन्यथा ये रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता ही हमारे पास बचता है। क्योंकि 3 साल से हम प्रयासरत थे, डीसी के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से, एमएलए एमपी के माध्यम से, लेकिन किसी भी तरह से जनप्रतिनिधियों के पास भी जा चुके। जो तरीका होता है लोकतांत्रिक देश में अपनी बात पहुंचाने का सरकार के पास, वो सारे तरीके अपना लिए, लेकिन सरकार ने हमारी एक बार भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद ये हमने आंदोलन का रूप धारण करना पड़ा पूरे लिपि के कर्मचारियों को। कल जो अभी तक सरकार के सामने 3 बार वार्ता हो चुकी है, सरकार कह रही है सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, हम इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली वार्ता हमारी सौहार्दपूर्ण मतलब आप कह सकते हो, जो कि हमारी 13 जुलाई को हुई थी। उसके बाद 21 जुलाई और 26 जुलाई को हमारी 2 बार वार्ताएं हुई। वो उसके अंदर हमारी जो मांग है, हम जो तथ्य रख रहे हैं, उन चीज़ों पर ना आकर वो इस मांग को 1.5 लाख कर्मचारियों की मांग बताकर हमारे तथ्यों को नकार रहे हैं, अपने बजट की जो समस्या है उसको सामना कर रहे हैं और हमें इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती और आपको हम जो कर सकते हैं वो 21,700 कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना निम्न स्तर का जो स्केल उन्होंने बताया है वो पूरे के पूरे देश में कहीं पर नहीं है। जैसा कि ओएसडी महोदय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ये चीज़ें रखी कि भाई हमारा जो वेतनमान है उत्तर प्रदेश का ये है, दिल्ली का ये है, पंजाब का ये है, हिमाचल का ये है, वो सारे तथ्य आप खुद गूगल से चेक कर सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर क्लर्क नाम की पोस्ट नहीं होती, वहाँ यूडीसी, एलडीसी इस प्रकार की पोस्ट होती है, जिनकी समय के अनुसार प्रोबेशन और प्रमोशन और वेतन वृद्धि होती रहती है। हरियाणा में ये चीज़ नहीं है। सबसे मुख्य बात ये है, पंजाब के अंदर 6th पे कमीशन के अनुसार 3200 पे स्केल यानी कि 30,500 का पे स्केल आज वहाँ का क्लर्क सीधी भर्ती से ले रहा है। राजस्थान के अंदर 25,500 में डायरेक्ट भर्ती है क्लर्क की। हिमाचल के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसे 20,200 मिलते हैं जरूर, लेकिन बाद में उसके प्रोबेशन पीरियड समाप्त करने के बाद 30,500 रुपये उसकी बेसिक वेतनमान मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 21,700 का वेतनमान है शुरुआत में, लेकिन प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के पश्चात उसे 30,500 का पे स्केल दिया जाता है। ये जो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दे रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक चीज़ है जो जनता के सामने नहीं है कि हरियाणा का क्लर्क है तो वो ताउम्र क्लर्क भी रह सकता है। उसके पास जो जिम्मेवारी है क्लर्क की नहीं है, वो 4 पदों की जिम्मेवारी, 5 पदों की जिम्मेवारी हो सकता है कि पूरे ऑफिस की जिम्मेवारी भी है। कागजों के दस्तावेज में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके पास जो जिम्मेवारी है, धरातल की जो जिम्मेवारी है, वो अनेक पदों की जिम्मेवारी है। वर्क ऑफ नेचर इसे कहते हैं। वो हरियाणा प्रदेश के क्लर्क का वर्क ऑफ नेचर बाकी प्रदेश के क्लर्कों के वर्क ऑफ नेचर से बिल्कुल भिन्न है। इसी कारण हमने हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी जो डिमांड है 35,400 रखी है। तो सरकार नहीं मान रही है, तो आगे का क्या मन बनाया आपने? आगे का मन तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का तो है ही, साथ साथ
अभी हमारी मीटिंग चल रही है जिसके बीच में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी मांग से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के एक्शन ले ले, चाहे किसी प्रकार के नोटिस निकाल ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर, वो तो सब जगह आपको मिल जाएगा जो इनका घोषणा पत्र है जिसे गीता के समान मानते हैं, पहले घोषणा पत्र में इन्होंने 2014 के अंदर ये पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतनमान की गई थी। तो उस समय आप सोचो कि 2014 में अगर क्लर्क को 3200 पे स्केल यानी 30,500 दिया जाता है, 32,100 यहाँ पे होता है, तो आज वो क्या होता है? आज 8 साल हो चुके, 8 साल में वो एक जो वार्षिक वेतन वृद्धि या पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार क्या था, 35,400 से भी कहीं ज्यादा होता है। उसके बाद 2019 में इन्होंने पंजाब के समान का वर्ड हटाकर वेतन विसंगति को दूर करेंगे, वेतन विसंगति कर सरकारी कर्मचारियों की दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं करी। किसी पद की होगी, लेकिन एक ऐसा पद लिपिकीय पद जिसकी वेतन विसंगति पिछले 1986 चौथे पे कमीशन से अभी तक दूर नहीं हुई। तो इसी वजह से हमने अपनी जो जायज मांग है, इस वजह से हमने सरकार के सामने रखी कि आप वेतन विसंगति दूर करने के लिए हमें समय दे दो, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया और आंदोलन का रूप हमने धारण करना पड़ा। जवाहर यादव जी कल एक वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि हम वो जो अगला स्टेप वो पता क्या कह रहे हैं जी, अगला स्टेप वो कह रहे हैं 21,700, और हमारा जो क्लरिकल वर्ग है वो 21,700 कैसे ले ले? वो ये बात तो डिफाइन कर नहीं रहे कि भाई हरियाणा क्लर्क क्या क्या काम कर रहा है। अगर वो बोलो आप जनता के सामने कि भाई जिस ऑफिस के अंदर कोई पोस्ट ही नहीं है उस क्लर्क को, और हमारे हरियाणा क्लर्क का क्लर्क रिटायर हो जाता है लेकिन उसको प्रमोशन या फिर उसकी वेतन वृद्धि नहीं मिल पाती, वो ये चीजें नहीं रख रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम 21,700 रख देंगे। एक स्टेप आज ऑलरेडी हमारा हरियाणा का क्लर्क इससे कहीं ऊपर है। नो वर्क नो पे सब चीजों का सामना किया जाएगा। 24वां दिन है आज, पब्लिक भी परेशान है, डिपार्टमेंट में काम नहीं हो पा रही, लेकिन क्लर्क को भी लगता है कि इसमें अन्याय कर रही है। इसको लगता है कि ये अन्य राज्यों के साथ बात करके इस बात को जुटला देगी, वो गलत है। अगर ये चाहती है कि पंजाब के समान या अन्य स्टेटों के समान, अन्य स्टेटों ने तो पेंशन बहाली भी कर रखी है, हरियाणा सरकार ने पेंशन बहाली की अभी तक। हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा हरियाणा में काम करते हैं, हरियाणा के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हरियाणा की हर एक कार्यशाली को हम जानते हैं कि हमने कितना वर्कलोड हमारे ऊपर है। जो पहले समय था उस समय क्लर्क बहुत डिपार्टमेंट थोड़े हुआ करते थे, लेकिन आज डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता, आज कंप्यूटर का जमाना आ गया। हर एक पोर्टल सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन लागू करने के बाद उसका वर्कलोड जो बढ़ गया उसकी समीक्षा नहीं, समीक्षा करके देखेंगे तो क्लर्क 35,400 से भी ज़्यादा का हकदार बनता है। पोस्ट महोदय ने जो भी जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, जो तथ्य रखे थे वो बिल्कुल अधूरे हैं, पूर्ण तथ्यों के साथ वो नहीं है। हमने जो अभी हमारे पवन जी ने बताया कि हमने जो तथ्य सरकार के सामने रखे हैं, सरकार आज तक उनका जवाब नहीं दे पाई है। आपने जब भी मीडिया के सामने जब सरकार के प्रतिनिधि आते हैं उनसे बातें सुनी है तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम बजट हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा नुकसान हो जाएगा, हम इनको नहीं दे सकते, उस राज्य में इतना दिया जा रहा है। ये हमने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने तथ्य रखे हैं। आप उन तथ्यों की कैलकुलेशन करके हमें बताइए हमारा 35,400 क्यों नहीं बढ़ता है। ये बात आज तक सरकार कहीं भी जो 3 बार की वार्ता हो चुकी है उसमें सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक एक बार भी इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है। पहली वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हमें 55,000 कर्मचारियों को ये स्केल देना पड़ेगा। दूसरी वार्ता में उन्होंने 87,000 कर्मचारी आ गए। जब तीसरी बार मिले तो उन्होंने वो कर्मचारी घेरना कर दिए। अभी तक सरकार के पास ये भी आंकड़ा नहीं है अभी 19,900 स्केल लेने वाले कितने कर्मचारी हैं। क्लरिकल वर्ग ग्रुप सी में आता है, सबसे कम बेसिक पे क्लरिकल वर्ग की है। और यहाँ पे जो मांग की जिस बात के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक क्लरिकल कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी अन्य कैटेगरी की। अगर अन्य कैटेगरी का बढ़ता है कहीं, सरकार उसकी समीक्षा करे और दे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अन्य कैटेगरियों को भी दिया है, उसके रिगार्डिंग भी ओएसडी महोदय ये बयान देते हैं कि हमने एमपीएस डब्ल्यू को देखी गलती कर दी। तो ऐसी गलती आप हमारे साथ भी कर दीजिए। जब आपने उनके साथ गलती कर दी तो गलती नहीं है, आपने उनको जायज दिया है, हमारी भी जायज मांग है, हमारा भी जो वेतनमान है वो लागू करो। और इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक 35,400 लागू नहीं हो जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी।